हेलो एवरीवन, वापस से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सी एस सक्सेस पॉइंट पर। जैसा कि हम लोग फंडामेंटल सीरीज का वीडियोस देख रहे हैं, जिसमें हमने बेसिक्स कंप्यूटर क्या होता है, कैसे इसका फंक्शनैलिटी है, क्या हिस्ट्री है, क्या आर्किटेक्चर है और क्या इनपुट डिवाइसेस है, क्या हार्डवेयर्स है, इस चीज़ों के बारे में हमने जाना है। इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें तो आप जान पाएंगे कैसे कितने टाइप के प्रिंटर होते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है और कितने टाइप के हमारे डुअल आउटपुट डिवाइसेज होते हैं जो एक साथ इनपुट आउटपुट दोनों काम परफॉर्म करते हैं। तो इस चीज़ के बारे में हम लास्ट तक वीडियो बने रहेंगे तो आप कंप्लीट इसका नॉलेज ले पाएंगे। तो आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें तो आपको इसके इंफॉर्मेशन पहले मिले और आप हमारे वीडियो से बेनिफिटेड हो पाए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इसे लाइक करें, और इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर फीडबैक देना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक दें। कुछ भी अगर पूछना है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। हम देखेंगे इसमें क्या क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर डुअल इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऐसा डिवाइस है जो इनपुट आउटपुट दोनों काम करता है, और कितने टाइप के प्रिंटर होते हैं, ये दोनों चीज़ हम देखेंगे। और इसका एक तरह से हम कह सकते हैं ये क्या करेगा, हमारा इन डेप्थ नॉलेज बनाएगा, गाइडेड ऑन इम्पैक्ट वर्सेस नॉन। दो तरह का प्रिंटर है हमारा, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इस दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। इस दोनों के बारे में ये बताएगा कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में, क्या दिक्कत है और क्या नहीं है, और क्या प्लोटर होता है, स्पीकर, प्रोजेक्टर, डुअल फंक्शन पेरिफेरल्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर, जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रिंटर क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस है। ऐसा डिवाइस जो हम लोग क्या कर सके, प्रोसेस डाटा को हमारे तक पहुंचा पाए, यूजर तक पहुंचा पाए, उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंट दो टाइप के आउटपुट डिवाइसेस होते हैं हमारे। एक होता है सॉफ्ट कॉपी, मतलब ये हमें क्या करता है, डिजिटल कोई भी चीज का मतलब के लिए डिजिटल डिजिटल आउटपुट देता है। एक होता है हमारा हार्ड कॉपी, ये हमारा क्या हो जाता है, फिजिकल फिजिकल आउटपुट। तो ये हमारा क्या है, हार्ड कॉपी आउटपुट देता है, मतलब फिजिकल आउटपुट देता है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर जो है बेसिकली क्या करता है, जो भी चीज हम प्रोसेस के बाद डाटा बनता है उस डाटा को क्या करता है, प्रिंट आउट निकाल देता है। ये काम किसका होता है, प्रिंटर का। तो प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक है हमारा इम्पैक्ट और एक है नॉन इम्पैक्ट। दो बेसिक कंडीशन है इसका, एक है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर बेसिकली क्या करता है हमारा, ये क्या करेगा, मतलब कोई भी चीज को अगर पेपर पे करेगा ना तो प्रेस करके प्रिंट करेगा। मतलब कोई भी चीज प्रेस करेगा और उस पे अब चोट करेगा, प्रहार करेगा, हैमर करेगा। हैमर जैसे ही करता है तो क्या हो जाएगा, हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर में आ जाएगा, चाहे वो कोई भी कंडीशन में करे। जैसे स्टाम्प जो हम लोग यूज करते हैं ना डे टू डे लाइफ में, वो भी एक तरह का इम्पैक्ट होता है कि वो उसको क्या करते हैं, इंक लगा के प्रेस करते हैं तो क्या करता है, इंक छोड़ देता है सतह पे, उसी को क्या बोल देंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या हो जाएगा हमारा, जो क्या करे, मतलब किसी चीज पे फोर्स ना लगाना पड़े, हैमर ना करना पड़े, वो प्रिंटर क्या होगा, हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया। अब देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर में भी दो टाइप के प्रिंटर होते हैं। एक करेक्टर प्रिंटर, मतलब सिंगल सिंगल डिजिट प्रिंट करेगा, एक एक करेक्टर, जैसे ए प्रिंट किया, फिर बी करेगा, फिर सी, फिर ई, ऐसे करके प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर में क्या होता है, एक के बार में पूरा लाइन प्रिंट करता है। जैसे ये लाइन है ना, ये मास्टर क्लासिफिकेशन डायग्राम ऑफ प्रिंटर, ये एक के बार में प्रिंट कर देगा, दोबारा इसको करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये करेक्टर में क्या करेगा, एक बार एम प्रिंट करेगा, एक बार एस, एक बार टी, एक बार ई। तो ये ज्यादा टाइम टेकिंग लेगा और क्या करेगा, हमारा कॉस्ट बढ़ा देता है। और नॉन इम्पैक्ट ये लाइन में क्या होगा, एक के बार में प्रिंट कर देगा तो टाइम कम लेगा। तो देखिए इसमें करेक्टर में दो तरह का होता है, एक डॉट मैट्रिक्स, एक डेजीविल। डॉट मैट्रिक्स कुछ नहीं है, वो क्या होता है, जैसे ऐसे पहले प्रिंट नहीं निकलता था, ए ऐसे करके निकलता था, डॉट डॉट करके प्रिंट होता था। तो इसमें क्या होता था, एक समझ लिए, एक क्या होता है हमारा, जैसे सुई नहीं होता है, सुई में क्या करते थे हम लोग, इंक मान लीजिए लगा देंगे और उसको ऐसे 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 हैमर करेंगे तो वो क्या करेगा, एक पॉइंट बनाएगा।
फिर ऐसे ऐसे करके प्रिंट करके दे देगा हमारा। तो ये क्या होता है, वही डॉट मैट्रिक्स है। मतलब इसमें एक हैमर रहता है जिसमें क्या होता है, नोकी निकला होता है सुई के जैसा, और वो क्या करता है हर बार इंक से जाके उसमें पिन करता है। और इसके पीछे जो है कार्बन लगा रहता है, वैसा इंक का एक सरफेस। जैसे ही हैमर करा तो कार्बन उसमें उसी पॉइंट पे एग्जैक्ट प्रेस हो गया, तो वो प्रेस होने के बाद क्या होता है, वहां एक इंक छोड़ देता है पॉइंट के फॉर्म में। इसी को क्या बोलते हैं, डॉट मैट्रिक्स। उसके बाद होता है डेजी व्हील। डेजी व्हील क्या होता है, ऐसे करके मान लीजिए एक व्हील डायग्राम रहता है, व्हील रहता है, ठीक है, रोटेटिंग व्हील रहता है, इसमें A B C D E ऐसे करके गुदा रहता है। जैसे ए ऐसे करके हो गया, उसमें क्या करता है, ए पे उसी सेम पॉइंट पे इंक लगा के उसको पेपर में चिपकाएगा, वो हो गया हमारा क्या, डेजी व्हील। अब लाइन प्रिंटर में देख लेते हैं। लाइन प्रिंटर में ड्रम प्रिंटर होता है, जैसे ऐसे करके ये जो ड्रम है ना, इसी ड्रम में अब क्या होता है, जैसे पूरा का पूरा लाइन बनता है। प्रिंट होने से पहले क्या होता है, वर्ड और करेक्टर एक एक दूसरे से अलाइन हो जाते हैं, और एक पूरा का पूरा लाइन एक सीक्वेंस में बना लेते हैं, और उस पे इंक लगता है। और वो इंक क्या करता है, डायरेक्ट पेपर पे जाके हैमर करेगा तो प्रिंट हो जाएगा। वो हमारा क्या है, ड्रम प्रिंटर। क्या चेन प्रिंटर क्या है, चेन प्रिंटर तो हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं, जैसे कोई दुकान वगैरह में नहीं होता है, डेट वेट प्रिंट करता है स्टाम्प पे। तो वो डेट क्या करता है, बस रोटेट करता है चेन को, घुमाता है और नोजल डेट सेट करके प्रिंट कर देता है। वो हमारा क्या हो गया, चेन प्रिंटर। अब नॉन इम्पैक्ट में देखते हैं, देखें, इंक जेट होता है, एक होता है लेजर। इंक जेट मतलब क्या होगा, इंक का एक जेट बना के स्प्रे कर देगा, उसको क्या बोलेंगे, इंक जेट प्रिंटर। लेजर क्या करता है, लेजर लाइट यूज करेगा और थर्मल इंक की तरह पेपर में चिपका देता है, इसको क्या बोलेंगे, लेजर प्रिंटर। देखिए, कोर आर्किटेक्चर डिफरेंस, क्या क्या डिफरेंस है सब में। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, यूज मैकेनिकल हैमर स्ट्राइक ऑन इंक रिबन। ये हैमर यूज करता है मैकेनिकली और उसको इंक रिबन पे बार बार प्रेस करता है। वेयर एज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डिपॉजिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टोनर, मतलब वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टोनर करेगा, हीट कर देगा ड्रॉपलेट्स विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट, मतलब उसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, और जैसे ही गर्म करेगा उसी पॉइंट पे वो प्रिंट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर में कैसे कैरेक्टर प्रिंटर काम करता है। जैसे डॉट मैट्रिक्स हो गया, इसका मैकेनिज्म क्या है, प्रिंटर का हेड जो होता है कंटेनिंग 9 to 24 पिंस, मतलब एक 9 से लेकर कितना 24 को पिन होता है इसमें। दैट स्ट्राइक एन इंक्ड रिबन अगेंस्ट पेपर टू फॉर्म डॉट पैटर्न, वही जो बोले पीछे रिबन लगा रहता है, और उसको क्या करता है, दबाता है और प्रेस करेगा, जैसे ही वो पॉइंट पे हो जाएगा, जैसे कार्बन कॉपी करते हैं ना वैसा ही टाइप में। इसका मल्टी पार्ट फॉर्म क्या है, केपेबल ऑफ प्रिंटिंग कार्बन कॉपी डॉक्यूमेंट सिमल्टेनियसली, मतलब बार बार उसको प्रिंट कर लेता है कार्बन कॉपी करके। स्पीड एंड साउंड, स्लो स्पीड होगा क्योंकि 50 से 500 कैरेक्टर पर सेकेंड ही कर पाता है। एंड प्रोड्यूस नॉट नोटिसेबल मैकेनिकल नॉइज, मतलब मैकेनिकल मशीन है, बार बार हैमर करेगा, हाँ थोड़ा मारेगा तो आवाज करना ही करना है। डेजी व्हील में क्या होता है, फीचर ए व्हील विथ प्री फॉर्म सॉलिड करेक्टर ऑन प्लास्टिक मेटल प्लेटेड स्ट्रक बाय हैमर, मतलब वही है कि व्हील में पहले से उसमें सेट किया होता है पैटर्न और उसी पे हैमर लगता है। क्वालिटी क्या होता है, लेटर क्वालिटी टेक्स्ट आउटपुट सिमिलर टू इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, मतलब टाइपराइटर में जैसे यूज करते हो वैसा ही हैंडराइटिंग बनता है। इसमें क्या था, पॉइंट पॉइंट बनता था, इसमें व्हील पे ही क्या किया, ए गुद दिया, ए और जहाँ के पॉइंट पे ए का जरूरत है उसी जगह पे हैमर लग जाएगा, ठीक है। लिमिटेशन क्या है, प्रिंट ग्राफिक्स और डायग्राम एंड हैज वेरी स्लो ऑपरेशन कैन नॉट स्पीड, मतलब क्या है, प्रिंट क्या कर सकता है, ग्राफिक और डायग्राम कर सकता है, हैज वेरी स्लो, बहुत स्लो होता है, कैन नॉट स्पीड, इसको स्पीड नहीं किया जा सकता है। अब वर्क फ्लो देख लेते हैं, करेक्टर कमांड, सोलेनोइड पिन फायर, मतलब पिन जो है या फिर व्हील रोटेट करेगा, इंक रिवर स्ट्राइक करेगा, उस पर धक्का देगा और पेपर पे आउटपुट आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, लाइन प्रिंट। लाइन प्रिंटर में क्या बताए थे कि ड्रम पे ही क्या होता है, करेक्टर एक बार में एक्सचेंज होके अरेंज हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए, प्रिंट एन इंटायर लाइन ऑफ अ टेक्स्ट एट वन रेदर देन करेक्टर बाय करेक्टर, मतलब करेक्टर सिंगल सिंगल नहीं करता है, पूरा का पूरा ये लाइन कर देगा। सॉलिड सिलेंड्रिकल ड्रम, मतलब वही ड्रम जो होता है सॉलिड सिलेंड्रिकल ड्रम होता है। हैज इम्पोस्ट करेक्टर ट्रैक रोटेटेड है स्पीड, मतलब वही बहुत स्पीड से वो घूमते रहता है। स्ट्राइकिंग हैमर, इंडिविजुअल हैमर स्ट्राइक द पेपर फ्रॉम बिहाइंड एट एग्जैक्ट माइक्रो सेकेंड टाइम, बहुत ही कम सेकेंड के टाइम में ही हिट कर देता है। स्पीड क्या है, 300 से 2000 लाइन पर मिनट। चेन प्रिंटर वही जो बताया कि ऐसे करके मान लीजिए डेट रहता है, एक दो, एक लिखा रहा, दो लिखा रहा, तीन, ऐसे करके घुमा के अपना डेट एडजस्ट कर लिया। यूज ए रेपिडली रोटेटिंग हॉरिजेंटल चेन और ब्रांड कंटेनिंग करेक्टर सेट, वही करेक्टर जिसमें लिखा रहता है।
घुमाता है। हैमर प्रिसीजन, मल्टीपल हैमर पोजीशन एट ईच प्रिंट पोजीशन, फायर व्हेन करेक्टर मैच द पोजीशन, जैसे करेक्टर जगह पे पकड़ लिया वहां हिट कर देता है हैमर। फॉन्ट फ्लेक्सिबिलिटी, करेक्टर चेन सेक्शन कैन बी स्वैप टू कस्टमाइज फॉन्ट सेट, मतलब कौन सा फॉन्ट चाहिए आपको, जैसे दो ऐसे लिखा हुआ है, किसी में क्या होगा दो ऐसे करके लिखा होगा, तो ये चीज है कि जो चाहिए उसी पे प्रिंट कर देता है। heavily utilized in legal mainframe computing center for bulk रिपोर्टिंग, मतलब जहाँ पे भी ये बल्क रिपोर्टिंग करना होता था वहाँ यूज करते हैं। अब इसका प्रिंटिंग का आर्किटेक्चर देख लेते हैं क्या है। कंटिन्यूस पेपर रोल, पेपर बार बार घूम रहा है। इंक रिबन लेयर होता है, रोटेटिंग ड्रम और चेन होता है, सिंक्रोनाइज हैमर, मतलब बार बार किस पोजीशन पे हैमर को प्रेस करना है वो भी हो जाता है। मॉडर्न आउटपुट, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करेगा, हमारा इंक से ही प्रिंट कर देगा या फिर यूवी रेस से प्रिंट करेगा। जैसे इंकजेट प्रिंटर, लिक्विड इंक स्प्रे, इंक क्या करता है स्प्रे कर देता है पूरा। फायर माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड इंक थ्रू प्रीशियस नोजल ऑन टू पेपर, मतलब एक छोटा छोटा छेदा होता है उससे प्रॉपर इंक डाल देता है उसी जगह पे। पाइजो पाइजो इलेक्ट्रिक थर्मल, ये क्या यूज हीट बबल और इलेक्ट्रिक चार्ज टू प्रोपेल इंक ड्रॉप्स, मतलब किस हिसाब से उसको इंक ड्रॉपलेट वहीं डालना है तो उसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह और बबल्स यूज करता है। हाई कलर क्वालिटी, आइडियल फॉर फोटोग्राफिक प्रिंटिंग करेक्टर एंड फाइन ग्राफिक्स, इसमें यूज किया जाता है। लेजर प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक लेजर टेक्नोलॉजी, लेजर बीम राइट स्टैटिक इमेज इनटू अ ड्रम, मतलब ड्रम पे लिख देता है, ये देखिए यहाँ है ना ड्रम पे लिख रहा है। टोनर फ्लूइजिंग, ड्राई पाउडर टोनर अट्रैक्ट स्टैटिक चार्ज एंड फ्यूज via हॉट रोलर, ये गरम रोलर रहता है चलते रहता है, इस पे क्या हुआ जैसे लिख दिया वहां पे टोनर के पास गया, जहां जहां गर्म है उसी जगह पे पाउडर लग जाता है। स्पीड एंड रेजोल्यूशन, एक्सट्रीमली फास्ट, बहुत फास्ट होता है, 20 से 100 पेज पर मिनट निकालता है ये। अब देखिए इसका प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे कि चार्जिंग, एक्सपोजिंग लेजर, डेवलपिंग टोनर, ट्रांसफरिंग, फ्यूजिंग हीट, मतलब गर्मी फिर खत्म करेगा और उसको साफ कर देगा तब ना फिर उसको गर्म करके वापस से लिख पाएगा। अदर स्पेशल आउटपुट डिवाइसेज जैसे प्लॉटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर। प्लॉटर क्या करता है, वेक्टर ग्राफिक डिवाइस यूजिंग कंटिन्यूअस इंक पेन टू ड्रॉ हाई प्रीशियस ब्लूप्रिंट, कैड ड्राइंग, इंजीनियरिंग स्पेंटिक ह्यूज बैनर, मतलब क्या होता है बहुत बड़ा बड़ा बैनर ने फ्लैक्स व्लैक्स प्रिंट कराते हैं। कैड ड्राइंग ये सब होता है आर्किटेक्चर वगैरह में होता है, ये सब करने के क्या काम आता है, हमारा प्लॉटर काम आता है। स्पीकर क्या होता है, ऑडियो आउटपुट ट्रांसड्यूसर, कन्वर्टिंग डिजिटल ऑडियो इनटू कंटिन्यूअस एनालॉग साउंड। एकोस्टिक है, यहाँ एनालॉग भी हो सकता है। साउंड वेव टू स्पीच, म्यूजिक एंड मल्टीमीडिया, मतलब नहीं बताए थे एक बार कि ऐसे डिजिटल साइन रहा उसको क्या करा फिर एनालॉग में कन्वर्ट कर दिया, तो ये यूज होता है हमारा, समझ गए। प्रोजेक्टर, ऑप्टिकल प्रोजेक्शन हार्डवेयर यूजिंग हाई इंटेंसिटी लाइट डीएलपी एलसीडी टू enlarge कंप्यूटर स्क्रीन डिस्प्ले ऑन लार्ज एक्सट्रीम स्क्रीन और वॉल, मतलब प्रोजेक्टर में नहीं यूज करते हैं हम लोग, बड़का बड़का पर्दा पे प्रोजेक्ट कर देते हैं और वहाँ मूवी वगैरह या फिर कुछ जो देखना होता है वो देख लेते हैं। अब सब में क्या क्या अंतर है प्रिंटर और प्लॉटर में, प्रिंटर रेंडर और raster dot image line by line while plotter draw vector lines continuously using मोटराइज्ड मैकेनिकल पेन आर्म्स, मतलब वही क्या करते हैं ये हॉरिजॉन्टल लिखता है और ये वर्टिकल लिखता है, वेक्टर लाइन से लिखता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। डुअल इनपुट, मतलब एक ही बार क्या कर सकता है इनपुट आउटपुट दोनों कर सकता है, ऐसा डिवाइस चाहिए। चलिए, दिस पेरिफेरल फ्रॉम डाटा इन ingestion, input, data, presentation, transmission, output within single इंटीग्रेटेड यूनिट, मतलब क्या करता है ये आउटपुट इनपुट दोनों का काम करने का एक के में दिया होता है फंक्शनैलिटी। जैसे हेडफोन होता है ना, हेडफोन वो नॉर्मल नहीं जिसमें माइक लगा हो, इसमें इनपुट माइक्रोफोन से होगा, कैप्चर वॉइस, आउटपुट होगा स्पीकर से, मतलब कान में जो हेडफोन लगाता है उसका स्पीकर। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन में क्या होता है हाथ से टच भी होता है और डिस्प्ले स्क्रीन से डिस्प्ले भी देता है। फैक्स मशीन में क्या होता है आता भी है फैक्स जाता भी है फैक्स, वही चीज बोल रहा है। मॉडेम में क्या होता है डिमोडुलेट होता है और मॉड्यूलेट होता है, दोनों काम होता है, तो मॉडेम हमारा इनपुट आउटपुट दोनों का काम करेगा। जैसे डुअल डिवाइस फ्लो चार्ट, यूज कमांड इंटरनेट सिग्नल इनपुट मॉड्यूल प्रोसेसिंग आउटपुट मॉड्यूल, दोनों चीज एक के में होगा। अब देखिए नेटवर्क कार्ड क्या करता है, ये भी लेता भी है रिसीव भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है। साउंड वीडियो कार्ड ये भी क्या करता है साउंड लेता है रिकॉर्ड भी करता है और प्रोड्यूस भी करता है।
और स्टोरेज डिवाइस क्या करता है, स्टोरेज भी करता है और रिट्राइव भी करता है डाटा। डिजिटल कैमरा क्या करेगा हमारा, लाइव फोटो कैप्चर करेगा, डिस्प्ले लाइव फोटो स्क्रीन आउटपुट, उसके पास स्क्रीन जो लगा होता है कैमरा डिजिटल में, उसमें फोटो भी देख पाते हैं ना। अब समरी देख लीजिए, ऑलवेज वेरीफाई डिवाइस परफॉर्मेंस बोथ रीड राइट और रिसीव ट्रांसमिशन बिफोर कैटेगराइज इट डुअल नेचर, मतलब पहले देख लेना होता है कि दोनों चीज कर रहा है कि नहीं। अब डिफरेंस देख लेते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेज में क्या है। इनपुट डिवाइसेज क्या होता है, इट रिसीव डाटा फ्रॉम यूजर, इट प्रोवाइड डाटा फ्रॉम फॉर यूजर। ट्रांसलेट यूजर इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन इंस्ट्रक्शन, ये क्या करेगा, ट्रांसलेट मशीन इंस्ट्रक्शन टू यूजर इंस्ट्रक्शन। It can be commanded by user. It process command output devices. It accept user data forward into process for future processing. Output device provide the produced data for the processor, मतलब प्रोसेसर को आउटपुट करने के बाद मिलता है।